मसूरी में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। टिहरी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की करेंगे अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। आज हरिद्वार के अलकसर में प्रचार करेंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में करेंगे प्रचार। बीजेपी के संकल्प पत्र को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया ढकोसला। कहा, आज से पहले जो वादे प्रधानमंत्री मोदी ने किए वो अधूरे, जनता को नहीं गारंटी पर विश्वास। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। चारों धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य। मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी पंजीकरण सुविधा के लिए उपलब्ध। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज किया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में विशाल जनसभा करेंगी। सीएम धामी भी नड्डा के साथ जनसभा में समर्थन मांगेंगे। लक्सर में आयोजित जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र के पक्ष में सीएम वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में विशाल जनसभा करेंगे। सीएम धामी भी नड्डा के साथ जनसभा में समर्थन मांगेंगे। लक्सर में आयोजित जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र के पक्ष में सीएम वोट की अपील करेंगे। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जो है तेज है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। जी दिव्या, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं, ऐसे में काफ़ी तेजी जो है दौरान देखने को मिल रही है। जेपी नड्डा की भी अगर बात की जाए तो जो जेपी नड्डा है वो भी बीजेपी से जो है अब मसूरी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस पर पहुंचने वाले हैं इस मैदान में, जहां पर इस आयोजन किया गया है। वहीं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखा जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां जो है बीजेपी की इस दौरान चल रही है। वहीं सीएम धामी की भी अगर बात करें तो सीएम धामी जो है लक्सर जाएंगे। आज शाम 4 बजे का जो उनका टाइम है वो लक्सर में जाएंगे, जहाँ पर वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो प्रत्याशी है हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके पक्ष में जो है इस कार्यक्रम को, इस रैली को जो है रखा गया है। तो पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी इस समय जो है जुटी हुई है और तमाम जितनी भी लोकसभा जो सीटें हैं सभी में प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो इस दौरान किए जा रहे हैं। जी विनय, तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मसूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी और क्या सुरक्षा व्यवस्था? बिल्कुल दिव्या, देखिए यहाँ पर की अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कुछ ही देर में मसूरी पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर एक बड़ी जनसभा को इस दौरान वो संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस जनसभा में रहेंगे। तो पूरी तैयारियां जो है हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस दौरान वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो है जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो यहाँ पर जनता की अगर बात करें तो जनता जो है उनका संबोधन सुनने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच चुकी है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के डटी हुई है। तमाम जो कार्यक्रम है केंद्रीय नेताओं के इस दौरान लगे हुए हैं। प्रचार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रत्याशियों के साथ जो है इस दौरान चुनावी सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्योंकि ज्यादा समय भी जो है अभी शेष नहीं रहा है, 19 तारीख को जिस तरह से मतदान होना है उसको लेकर के लगातार जो यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और तमाम जो कार्यक्रम है इस दौरान लगे हुए हैं। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान जो है वो तेज है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मसूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संबोधन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सैनिकों के सम्मान और महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस की लंबे समय तक देश में सरकार रही तब उन्हें सैनिकों और महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आया। वहीं सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये वही कांग्रेस है जो आज सैनिकों के सम्मान की बात कर रही है। 1996 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें देश में होती थी, क्या सैनिकों के सम्मान की इनको याद नहीं आई? ये एक काला बक्सा, काला कंबल, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर के शहीद सैनिक के घर भेजते थे। इनको याद आया नहीं आया? जो हमारा सबसे धार्मिक और सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार में हर की पहाड़ी है, उसको इन्होंने एक शासनादेश निकाल करके नहर का स्वरूप दे दिया। इन्होंने कहा साहब ये तो नहर है। राउत जी ने 4 दिन पहले कहा कि मैंने जुम्मे के नमाज का कोई वो जारी नहीं किया था। राउत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे की उनको वो छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो जनता देगी, सजा तो जनता मन बना चुकी है। 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 70% से अधिक मतों से जीतने जा रही है। ये उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र, खास तौर पर संविधान खतरे में है। संविधान विरोधी ताकतें संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाहती और ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश और लोकतंत्र को बचाना है तो 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना जरूरी है। वहीं कहा कि ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक चुनाव है, बल्कि ये चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव भी है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला संविधान दांव में लगा हुआ है, क्योंकि जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो भारत के संविधान को अपनी मनमानी के रास्ते में बाधा मानते हैं। उनकी संरक्षक संस्था भी इसको बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और समय समय पर आरक्षण के खिलाफ वो कहते रहे हैं। तो आज आरक्षण भी खतरे में है। तो ऐसे समय में 2024 में उन सारी ताकतों को, शक्तियों को एकजुट होना चाहिए जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, जो आरक्षण में यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। और मैं समझता हूँ ये चुनाव सामाजिक न्याय की शक्तियों बनाम मनुवादी ताकतों के बीच में होने जा रहा है और वो मनुवादी ताकतें एक बार फिर पराजित होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समिति के द्वारा तैयार किए गए संकल्प पत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि यह संकल्प पत्र 2047 के लक्ष्य को आसान बनाने में बेहतर साबित होगा और इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गारंटी जनता को दी गई है उस पर हमारी पार्टी खरी उतरेगी और इस संकल्प पत्र में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है वह इस बात की गारंटी देता है। मेरे युवा आज मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मेरे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर निकलेंगे। मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आज 1 करोड़ की लखपति दीदी की ओर बनने की ओर अग्रसर है, वह कल के दिन 3 करोड़ की संख्या में निकलेंगी।
टोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम किसान और मजदूरों ने टोईवाला नगर क्षेत्र में भ्रमण करके कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में वोट मांगे। और इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समर भंडारी ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और अब की बार 400 पार का भी एक जुमला साबित होगा। किसान नेता ताजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है। तो ये किसान मोर्चे की रैली है, तमाम किसान संगठन इसमें शामिल हैं और जो इंडिया गठबंधन के सीपीआई, सीपीएम, आप, समाजवादी पार्टी वो पूरी एकजुटता के साथ इस सरकार को बेदखल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कहना है कि भाजपा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए? किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी, उनके एमएसपी की वैधानिक गारंटी दे दी जाएगी। ये सारे सवाल को भाजपा ने अनदेखा कर दिया है और दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी खुद ऋषिकेश में आते हैं, जनता के किसी बुनियादी सवाल पर बोलने से इनकार करते हैं। केवल हिंदू मुसलमान करके, ये भावनात्मक सवाल खड़ा करके ये समस्याएं हल नहीं होने वाली। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सब संगठनों ने मिलकर एक रैली निकाली है, कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में निकाली है आज। और आज देखा लोगों में बहुत उत्साह था और लोग भी अब समझने लग गए हैं कि भाजपा नारों के दम पे जीना जाती है, विकास की बात भी नहीं करती। जैसे अभी एक साथी खड़े थे, उन्होंने अंकिता भंडारी की बात करी। अंकिता भंडारी की बात प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मणिपुर सारा जल गया, उसकी बात नहीं करी प्रधानमंत्री ने कभी। ना कोई विकास की बात करी, एक राम मंदिर की बात करी। राम मंदिर, हम भी राम को मानने वाले, सब लोग राम को मानने वाले हैं, जितने भी हिंदू हैं सब मानते हैं। उनमें से राम मंदिर के नाम पे विकास पीछे थोड़ी छोड़ जाएगा। विकास की बात भी प्रधानमंत्री करनी चाहिए। और 400 पार की बात अभी कर रहे थे आपने भी सवाल पूछा, 400 पार की बात जो आपने करी, प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति इनका 400 पार का नारा नहीं लगा रहा है। अगर 400 पार की बात, पार करने की बात थी तो जितने संगठन हैं छोटे छोटे, जिनका कोई विधायक भी नहीं है, ना कोई एमपी है, ना कोई उनका संगठन है, कोई उन लोगों को क्यों साथ में जोड़ा जा रहा है? हल्द्वानी में बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करके याद किया गया। हल्द्वानी में अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क दमोह दूंगा में संपन्न हुई। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, उनके द्वारा बताए गए संविधानों पर सभी लोग चलकर प्रचलित हो रहे हैं और जिस दिन पूरा मतदान होगा तो उस दिन असल में संविधान के रचयिता को याद किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसा संविधान उन्होंने खूबसूरत जिसकी रचना करी, जिसके आधार पर लोकतंत्र हमारा चलता है। इस संविधान की बात यहीं पे नहीं, देश विदेश में होती। तो ऐसे महान वो हस्ती थी, आज उनकी जयंती में उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज मैं ये कह सकता हूँ, और इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कि जो संविधान है कहीं ना कहीं खतरे में है। लोगों से मैं अपना सदुपयोग जो मत का होता है अपने विवेक से करने की अपील करता हूँ, और मत का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ये जो लोकतंत्र बना है, प्रजातंत्र बना है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो बनी है, हम देखते हैं 70% मतदान होता है, 65% होता है, 60%। अरे 100% जिस दिन हो जाएगा उस दिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो भारी से भारी मतदान की मैं सब लोगों से अपील करता हूँ। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ उनके संघर्ष को भी याद किया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बाबा साहब ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता के सिद्धांत लागू करने के लिए भारतीय संविधान का मार्ग चुना। छुआछूत बुराइयां इस देश में थी, उन सबको मिटाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नए राष्ट्र के निर्माण के लिए नई जो संकल्पना थी उसके लिए उन्होंने काम किया। लोगों को अनेकों अधिकार दिए, साथ ही कर्तव्य बताने का काम किया। आज सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर किसी की है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की है, और संविधान को ही खतरा है। इस समय
एक ताकत वो है जो संविधान को खतरे में डाल रही है और एक ताकत वो है, सारी ताकतें मिलजुल कर संविधान को बचाने की कोशिश कर रही। और इस समय लोकतंत्र का पर्व भी है, तो लोगों में इस समय एक नया अपन जो है संविधान के और जागरूकता देख रहा हूँ। पहले संविधान की बातें बहुत कम होती थी, लेकिन आज हर आदमी जानता है कि संविधान कोई चीज है और संविधान का महत्व क्या है, और ये अच्छी बात है। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, महान समाज सुधारक थे, और आज उन्हीं के ही नेतृत्व में बना हुआ यह संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ। उसी संविधान के आधार पर हम देश के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और यह हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान को लेकर, उनके गौरव को लेकर, उनके संविधान को लेकर इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास और डॉक्टर अम्बेडकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक एक विषय को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गौरवान्वित करने का काम किया है, निश्चित तौर पर यह आज का दिन हम सब लोग अपने संविधान निर्माता को पूरे भावपूर्ण ढंग से उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी करते हैं, उनका वंदन करते हैं। उनका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार को धार देने के लिए रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा और इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल को देखकर मन खिन्न होता था और उन्होंने जनता से कहा कि भाजपा को उत्तराखंड से 5 कमल चाहिए। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास की एक सांझी परंपरा को लेकर के चलेंगे, और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा कि त्रिवेंद्र जी को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजें कि बहनों और भाइयों, हरिद्वार संसदीय सीट पर रिकॉर्ड भी बने और विकास के मामले में फिर से आपको किसी जनप्रतिनिधि के साथ न जाना पड़े, बल्कि यहां के सभी माननीय विधायकों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को इस हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर शहर, हर वार्ड तक पहुंचाने का कार्य श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा होगा। इस विश्वास के साथ आज देश के अंदर जो आवाज है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक ही आवाज है, और आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी वोट किसको देना है, तो लोग यही कहते हैं अब तो। मैंने कहा कांग्रेस ने तो राम को ही नकार दिया था, तो कांग्रेस ने राम को नकारा, हम कांग्रेस को नकारेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने जुमला पत्र बताया है। पार्टी की मीडिया प्रभारी चैनिका उनियाल ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जनभावना का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महंगाई पर भी भाजपा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन बीजेपी लखपति दीदी बनाने की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। घोषणा पत्र बना है 13 दिन के अंदर और मात्र 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफा संवाद के साथ इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है, वही ये दिखाता है कि भाजपा इस घोषणा पत्र को लेकर के कितनी गंभीर है। दूसरी बात, इस घोषणा पत्र में पूरे के पूरे घोषणा पत्र में जब इस देश के अंदर हर रोज 2 किसान और 2 नौजवान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र, शब्द जो रोजगार है वो सिर्फ मात्र 2 बार आता है। ये घोषणा पत्र कहीं ये नहीं बताता कि 2014 और 19 के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे, 100 स्मार्ट सिटीज लाएंगे, काला धन लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे कहाँ तक पूरे हुए उसके बारे में आज इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये घोषणा पत्र जो है पूरी तरीके से एक जुमला पत्र है।
भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह बना हुआ है और इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में उपला टकनौर क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां गंगा के मंदिर गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य जीवन और 400 पार लक्ष्य के लिए पूजा पाठ किया। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की। में आए हैं तो हम पहले मां गंगा से, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कि वो तीसरी बार जो 400 पार का लक्ष्य उसको पूरा करेंगे और देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे विश्व के नेता बनेंगे। इसी कामना के साथ आज सभी ने मां गंगा से प्रार्थना की और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय में 80% वोट गंगोत्री विधानसभा से और पूरे देश से 400 सीटें हमें मिलेंगी। माननीय मोदी जी मां गंगा की कृपा से, यहाँ की देवी देवताओं की कृपा से पुनः प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का चौमुखी विकास होगा। जो आम जनमानस की भावना है उसके तहत विकास होगा। आम जनमानस की जो चिंता करते हैं, हम मां गंगा से उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, उनको पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री की कामना करते हैं और विश्व का नेता बनने की कामना करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।